हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 37 और 38 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने श्लोक संख्या 36 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, इन आतताइयों को मारने से हमें क्या लाभ होगा? अपने ही मित्रों और संबंधियों का वध करने से हमें कोई प्रसन्नता भी नहीं होगी। अब श्लोक संख्या 37 और 38 इस प्रकार है, जिसमें अर्जुन कहते हैं यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात्स्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। शब्दार्थ: यदि अपि भी एते ये न नहीं पश्यन्ति देखते हैं लोभ से उपहता अभिभूत चेतसा चित्त वाले कुलक्षय कुल नाश कृतम किया हुआ दोषम दोष को मित्रद्रोहे मित्रों से विरोध करने में च भी पातकम पाप को कथम क्यों ना नहीं ज्ञेयम जानना चाहिए अस्माभि हमारे द्वारा पापात पापों से अस्मात् इन निवर्तितुम बंद करने के लिए कुलक्षया वंश का नाश कृतम हो जाने पर दोषम अपराध प्रपश्यत भी देखने वालों के द्वारा जनार्दन हे कृष्ण। अनुवाद: हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर इस श्लोक का भावार्थ दिया है और अपने प्रवचनों में भी इसको बहुत ही सुंदर से समझाया है। उसके ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले श्लोक संख्या 36 में भी अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, इन आताइयों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी, अपने ही मित्रों संबंधियों को मारने से हमारा क्या लाभ है। अब श्लोक संख्या 37 और 38 में भी अर्जुन यही कह रहे हैं कि ये लोग लोभ से अभिभूत चित्त वाले अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में भी कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में हमें क्यों प्रवृत्त होना चाहिए, अर्थात हम ऐसा पाप क्यों करें। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने को आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। तो इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे। अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं करना चाहता है। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय होता है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं हैं। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। भगवद गीता में ही कहा गया है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशन आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेव त्वयं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ से ये नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए वे कुल के नाश से जो सबसे बढ़कर पाप होता है उसे नहीं देख पाते। जैसा स्मृतिकार ने भी कहा है, स एव पापिष्ठतमा य कुर्यात कुलनाशनम। जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बड़ा पापी है। और ज्ञान भ्रष्ट हो जाने से मित्र से वैर करने का जो भयंकर पाप होता है उसे भी लोभ से अंधे हुए लोग नहीं देख रहे हैं। ऐसे ही पापों से अर्जुन बचना चाहता है। और अर्जुन कहते हैं कि हम धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की तरह लोभ से भ्रष्टचित्त नहीं है। हम इस दोष को
इस हानि को स्पष्ट देख रहे हैं। तो इस प्रकार हम जानबूझकर ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? हमें तो इस पाप से बचने के लिए उपाय ढूंढना चाहिए और युद्ध से हट जाना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन शिक्षा देते हैं कि आतताइयों के आचरण को नहीं अपनाना चाहिए, भले ही वे धनी विद्वान क्यों न हो। सर्वदा सदाचार देखकर ही आचार को ग्रहण करना चाहिए। अर्जुन ने विचार किया कि इस युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आचार्य, शल्या, शकुनि आदि मामा, भीष्म आदि कुलवृद्ध, धृतराष्ट्र के पुत्रगण, संबंधी तथा जयद्रथ आदि कुटुंबगण उपस्थित हैं। इनके साथ विरोध करना शास्त्रों में निषिद्ध है। जैसा कि कहा गया है, ऋत्विक पुरोहिताचार्य मातुलाति संस्कृते बाल वृद्धा तुरय वैद्य जाति संबंधिन बांधवे। अर्थात ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, आश्रित वर्ग, बालक, वृद्ध और बंधु बांधवों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, परंतु इनसे ही मुझे इस समय युद्ध करना पड़ रहा है। इसलिए अर्जुन ने अपने समक्ष खड़े हुए इन संबंधियों से युद्ध ना करने की इच्छा प्रकट की। और अर्जुन सोच रहा है कि ये लोग तो हमसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं, परंतु ये क्षुद्र स्वार्थ के वशीभूत होकर हित अहित तथा धर्म अधर्म के विचार से रहित हो रहे हैं। अतः वे कुल क्षय से उत्पन्न पाप की बात भी भूल रहे हैं, किंतु हमें कोई स्वार्थ नहीं है। हम इस निंदनीय और घृणित पाप कर्म से क्यों प्रवृत्त हों? यद्यपि एते न पश्यन्ति मित्रद्रोहे च पातकम्। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे, ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे ये विचार नहीं कर पा रहे कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना ही दुख उसको भोगना पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना दुख वियोग में होता है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने में कितना भयंकर पाप होगा वह ये लोग देख ही नहीं रहे हैं। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का सर्वनाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में भी आपस में खटमट मच जाती है, मन मलिन हो जाता है, कई तरह के मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया।
इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, ये सभी लोग नहीं देख रहे हैं। कहने का भाव यह है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं होता। जब वस्तुओं का संयोग होता है तो वह बहुत ही अधिक दुखदायी होता है। कथम न ज्ञेयम अस्माभिः प्रपश्यद्भिः जनार्दन। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय से होने वाले दोष को और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देख रहे, तो भी हम लोगों को कुल क्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन आगे 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक करेंगे। क्योंकि हम कुल क्षय से होने वाले दोष को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार हमें क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह, पारिवारिक स्नेह, मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं। इस तरह उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे हैं। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोषों की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता है। इसके विपरीत एक अभिमान होता है कि इनमें तो ये दोष हैं, हमारे में नहीं है। ऐसी अवस्था में वह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई न कोई दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह दोष ही तो है। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। इसलिए अर्जुन को अपना मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा है। कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा आगे के 5 श्लोकों में अर्जुन बताते हैं। तो उन श्लोकों के ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में क्रमबद्ध रूप से करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। इस तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। हरे कृष्णा।